जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों एक रिसर्च में। मेरा नाम है अविनाश कुमार। आज दोस्तों हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो दोस्तों चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी तक भारत में जितने भी यानी कि मून मिशन हुए हैं, अभी हाल ही में दोस्तों जो हमारा चंद्रयान 3 गया है, तो दोस्तों उसके विषय में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यानी 1 और 2 या 3 दोस्तों जितने सारे हुए हैं चंद्रयान यानी मून मिशन, उनके विषय में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बनेंगे, तो उनसे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे दोस्तों वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गया क्योंकि दोस्तों वीडियो में काफ़ी कंटेंट ज़्यादा लिखना पड़ा, क्योंकि दोस्तों तीनों मिशन हमें इसमें से इस वीडियो में एडजस्ट करना था। इस वजह से दोस्तों थोड़ा वीडियो हमारा लॉन्ग हो गया, यानी कि थोड़ा लंबा निकल गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, पूरे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल फिट करके हम देंगे दोस्तों। इसमें से दोस्तों जो हमारा यानी कि इसरो द्वारा चंद्रयान यानी मून मिशन 1, 2, 3 2023 दोस्तों ये हेडलाइन है। फिर इसके बाद जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन आता है इसमें से, यानी क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चन जो इसमें से दोस्तों पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, ऐसे जितने सारे मून मिशन हुए उनको डिवाइड करके हमने भाग वाइज डिवाइड किया है। तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो उसे दोस्तों एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे भी एक बार आपने पढ़ लिया तो दोबारा आपके क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपको नहीं आने वाले, यानी कि एक बार पढ़ लिया तो दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी इसमें पहला हमारा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था। आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि मार्च 2008, यानी बी अक्टूबर 2008, या दोस्तों सी 2009, 200 अगस्त, या अक्टूबर 2009। तो इसमें दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो हमारा यानी मिशन लॉन्च हुआ था वो अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से लिखा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने दोस्तों अक्टूबर 2000 चंद्रयान 1 को भारत का पहला मून मिशन था दोस्तों लॉन्च किया गया था। यह अगस्त 2009 तक यानी कि ऑपरेटेड रहा। इसमें से लूनार ऑर्बिट और दोस्तों इम्पैक्टर शामिल थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से नीचे कुछ हमने दोस्तों वो व्याख्याएं लिख दी है, यानी कहाँ से क्वेश्चन यानी कि उससे रिलेटेड जो है प्रश्न से रिलेटेड। इसमें से हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इसमें से आपको बताना दोस्तों 15 अगस्त 1959 को, या 15 अक्टूबर 1969 को, या दोस्तों 15 अगस्त 1969 को, या दोस्तों 15 अक्टूबर 1959 को। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों, इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा 15 अगस्त 1969। जी हाँ दोस्तों 15 अगस्त 1969। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है, इसमें से कुछ लिया गया, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें से ऑप्शन है आपके साथ सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से लॉन्च किया गया था, या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया था। ऑप्शन डी देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी है इसमें से, यानी कि दोस्तों इसमें से लिखा है लिक्विड प्रोपेल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम। ये दोस्तों नहीं, ये नहीं होगा। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन दोस्तों होगा, यानी कि जो हमारा चंद्रयान 1 लिया यानी मून मिशन 1 लॉन्च हुआ था दोस्तों अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा। तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से मून 1 को यानी कि चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी 4th नंबर प्रश्न है। 4th नंबर प्रश्न पूछा गया है, चंद्रयान 1 मिशन के लक्ष्यों का उल्लेख करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि दोस्तों चंद्रमा के पास और दूर का 3D एटलस बनाने का लक्ष्य है, रासायनिक मानचित्रण द्वारा विभिन्न भूवैज्ञानिक इकाइयों की पहचान करना, यह चंद्र की ऊपरी सतह प्राकृतिक निर्धारण करना सहायता था, या दोस्तों इसमें उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों इसमें जो उपरोक्त में से सभी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि दोस्तों हम जो हमारा मानचित्र यानी भारत का जो मानचित्र था उसे 3D एटलस में हमें कन्वर्ट करना था। रासायनिक मानचित्र यानी कि दोस्तों भू खनिज के विषय में नॉलेज ले रही थी। फिर चंद्रमा की ऊपरी सतह प्राकृतिक का निर्धारण सहायता करना, यानी जो चंद्रमा की ऊपरी लेयर है वो कैसी है, तो इसके विषय में हमारा जो था। इसमें से देखो दोस्तों, इसमें से मुख्य लक्ष्य व्याख्या को हम पढ़ लेते हैं। मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य यानी कि संपूर्ण चंद्र सतह का रासायनिक और खनिज संबंधित मानचित्रण करना, फोटो भूवैज्ञानिक रासायनिक मानचित्रण की मदद से चंद्रमा के निकट दूर किनारे और के 3D एटलस तैयार करना था, पहचान करना विभिन्न भूविज्ञानिक इकाइयों चंद्रमा की उत्पत्ति और प्रारंभिक विकास के विषय में भी जानना था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से
चंद्रयान 1 के कितने वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे। इसमें जो वैज्ञानिक यंत्र थे यानी कि इक्विपमेंट कितने लगे थे या फिर सेंसर बता सकते हैं आप कि इसमें कितने सारे सेंसर लगे थे। ऑप्शन दोस्तों 5 है, 6 है, 9 है, 11 है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यानी कि जो हमारे सारे इक्विपमेंट लगे थे वो यानी कि 11 सेंसर लगे थे या इक्विपमेंट भेजे गए थे दोस्तों चंद्रयान यानी कि 1 में। इसमें से कुछ भेजे गए थे उनके विषय में पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान पर सवार 11 वैज्ञानिक उपकरण भेजे गए थे। क्या आप जानते हैं कि उसमें से 5 भारतीय और 6 यानी कि अन्य ईएसएस से हैं, यानी कि ईएसए यानी कि दोस्तों नासा और दोस्तों बल्गेरिया विज्ञान अकादमी, और दोस्तों इसके अलावा ईएसएस के उपकरणों में से 2 भारतीय के सहयोग के यानी कि चीन का था और चांद की दूसरी सतह पर पहुंचने वाला विश्व का पहला यानी कि स्पेस क्राफ्ट था ये। हमारा यहाँ से आता है दोस्तों इसरो द्वारा चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा जो कि दोस्तों लॉन्च किया गया था आप जानते हैं दोस्तों। तो इसमें से यानी कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या चंद्रयान 1 दोस्तों, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों जो इसरो का दूसरा था यानी कि वो चंद्रयान 2 था दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से क्या है, इससे किसी व्याख्या क्या पूरी तरह से दोस्तों ये स्वदेशी मिशन था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रयान 2 की क्या खास बात थी दोस्तों। ये पूरी तरह से यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चंद्रयान 2 था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि चंद्रयान 2 मिशन के वैज्ञानिकों का लक्ष्य क्या है। यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को समझ में सुधार करना, या चंद्र स्थलीकृत खनिज विज्ञान या तात्विक प्रचुरता आदि पर वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करेगा, या फिर दोस्तों हमारा ऑप्शन आता है दोस्तों इसमें से यह चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसमें से जो हमारे सही ऑप्शन यानी कि डी सही होगा। इस दोस्तों चंद्रमा के विकास के विषय में भी जानकारी करेगा दोस्तों, स्थलकृति वहाँ के खनिज क्या क्या हैं ये सब के विषय में जानकारी लेगा, चंद्रमा की सतह के बारे में जो दोस्तों जानकारी ये लेगा। ऐसे बहुत सारे दोस्तों थे इसमें से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों यहाँ से नंबर क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 में शामिल है। क्या शामिल था दोस्तों इसमें से, यानी कि आर्बिटर शामिल था, लैंडर सोवर था, या रोवर शामिल था, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें सारी चीज़ें शामिल थी, यानी कि तीनों चीज़ें ऊपर की शामिल थी। आर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, ये सारी चीज़ें चंद्रयान 2 में शामिल थी। इसमें से दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसमें से कुछ की पॉइंट दिया गया है दोस्तों। इसमें से दिया गया है कि दोस्तों यह चंद्र की कक्षा पर 100 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा और लैंडर हाउसिंग रोवर आर्बिटर से अलग हो जाएगा। ये दोस्तों था, यानी कि व्याख्या को आप स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न आता है इसरो के चेयरमैन कौन है चीज़। तो इसरो के चेयरमैन दोस्तों ये यानी कि पुराने उसमें वैज्ञानिक ये जो दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया तब के विषय में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें से जो इसरो के चेयरमैन दोस्तों यानी कि पूछ रहा है कैलाश नायक थे, कैलाश वादिक शिवन थे, या एस किरण कुमार थे दोस्तों, यानी डॉक्टर ए.के. कृष्णन थे। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि कैलाश वादी शिवन था, यानी के सिवान थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है चंद्रयान 1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे। जी हाँ दोस्तों कौन थे, यानी कि एम अन्नादुराई थे, आर हट्टन थे, उन्नी कृष्णन नायर थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा एम अन्नूदुरई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों इस क्वेश्चन है यानी कि चंद्रयान 2 से, चंद्रयान 2 जो मिशन लॉन्च हुआ था यानी कि दूसरा जब मिशन लॉन्च हुआ था उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा चंद्रयान 2 से दोस्तों क्वेश्चन यानी होने वाले हैं। पहला प्रश्न आता है दोस्तों चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया था तब। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों, किस शक्तिशाली। तो उसको लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 से दोस्तों, ये भारत का सबसे शक्तिशाली दोस्तों रॉकेट है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है दोस्तों भारत का कौन सी संस्था चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया है। तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर इसके बाद 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न दोस्तों चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किससे लॉन्च किया गया, तो दोस्तों इसको सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से दोस्तों, हमेशा दोस्तों सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से 1 और 2 दोनों लॉन्च किए गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 5 आता है। 5 नंबर प्रश्न है चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था दोस्तों, कितना आया था दोस्तों खर्च, तो ये खर्च आया था दोस्तों 960 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद दोस्तों 6 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बेंगलुरु में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर प्रश्न आता है
चंद्रयान 2 को कहाँ पर उतरना है, तो दोस्तों ये यानी कि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 8 नंबर है, चंद्रयान 2 अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों चंद्रयान 2 को यानी कि दोस्तों इसको चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है दोस्तों श्री हरिकोटा से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर, यानी कि भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है। दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है दोस्तों, हमेशा पीएम के पास होता है दोस्तों। ये जो दोस्तों जितने भी स्पेस मिशन होता है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट यानी ये दोस्तों अंडर में होता है। फिर इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन दोस्तों, एम वनीता और रितु करिधाल जी थी। फिर इसके बाद 12 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 12 नंबर है, वर्तमान में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन दोस्तों, तो के सिवान जी यानी 2019 में दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, यानी कि चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों ये 53 से 54 दिन का समय लगा था, यानी कि चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचने पे। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो दोस्तों ये दूसरा मिशन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 15 नंबर प्रश्न आता है, चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। दोस्तों सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान मिशन को 1 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था। दोस्तों तो इसको लॉन्च करने में 380 करोड़ रुपए का खर्च आया था। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जी माधवन नायर जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है कि चंद्रयान 2 को, एक मिनट दोस्तों, यानी कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। दोस्तों यानी PSLV C11 के जरिए लॉन्च किया गया था। फिर 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर है कि चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था। तो दोस्तों ये 22 अक्टूबर 2008 को पहुंचा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान यानी कि 21 चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा। तो दोस्तों चौथा देश बन जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन थे। दोस्तों कौन कौन से थे, ऑर्बिट, लैंडर एवं रोवर थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का नाम क्या रखा गया था। दोस्तों विक्रम इस लैंडर का नाम रखा गया था। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, चंद्रमा 2 का हिस्सा ऑर्बिटल पर क्या कार्य करेगा। तो ये दोस्तों क्या करेगा, ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा और दोस्तों निगरानी रखेगा। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर यह उतरेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो इसके काम थे दोस्तों वैसे ही रिलेटेड हैं, पुराने क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों इनको देख के घबराइएगा मत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करेगा। तो चंद्रमा की सतह पर दोस्तों उतरेगा और चलेगा, यही इसका काम था। 27 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, किस देश का चंद्रयान मिशन यानी कि बेरेशीट असफल हो गया था। तो दोस्तों इजराइल का दोस्तों ये मिशन असफल हो गया था, बाकायदा दोस्तों अपना चंद्रयान 2 भी असफल हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंद्रयान मिशन की बेरेशीट को कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों तो ये 22 फरवरी को लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी पर चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों ये लगभग यानी कि इस नंबर को याद रखिएगा दोस्तों, ये लगभग 3 लाख किलोमीटर यानी 3.5 लाख किलोमीटर, इसको आप याद लें 3,84,400 किलोमीटर है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों 30 नंबर प्रश्न आता है कि चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचती है। तो दोस्तों 1 यानी कि 1.5 मिनट का समय लगता है दोस्तों, यानी कि 1.30 सेकेंड। फिर इसके बाद दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है। तो दोस्तों 1/6 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर हमारा प्रश्न आता है, पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है। दोस्तों 59% भाग दिखाई देता है, यानी कि 60% भाग दिखाई देता है दोस्तों, बाकी 40% भाग नहीं दिखाई देता। 33 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, चंद्रमा का व्यास कितना है दोस्तों। तो व्यास दोस्तों कितना है। तो दोस्तों ये 300 यानी कि 3,478 किलोमीटर है दोस्तों चंद्रमा का व्यास। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 34 नंबर प्रश्न आता है, चंद्रमा के वर्णन को विदित को क्या कहा जाता है। दोस्तों तो इसको क्या कहा जाता है, सेनोलॉजी कहा जाता है, यानी कि उसकी जानकारी इकट्ठा करना दोस्तों सेनोलॉजी बोलते हैं। फिर इसके बाद 35 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से उतरे थे। दोस्तों तो ये अपोलो 11 से उतरे थे। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था। दोस्तों ये 20 जुलाई 1969 को रखा था। फिर इसके बाद दोस्तों 37 नंबर प्रश्न आता है
किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म ग्रह के नाम से दोस्तों चंद्रमा को जाना जाता है दोस्तों, यहाँ माना जाता है कि जीवाश्म है। फिर इसके बाद 38 है, चंद्रयान 2 का वजन कितना है दोस्तों? तो 3877 किलोग्राम था दोस्तों चंद्रयान 2 का वजन। 39 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना दोस्तों? भारत बना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 40 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, ऑर्बिटल का क्या काम है दोस्तों? तो इसका जो मेन काम है, उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच की कम्युनिकेशन करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो कि दोस्तों अभी लॉन्च हुआ है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दोस्तों उसके विषय में हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों चंद्रयान 3 से। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 से हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष मिशन पर दोस्तों, ये एक मिनट दोस्तों, यानी कि अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोपेलर यानी कि मॉड्यूल कहलाता है, यानी कि प्रोपेल्सन मॉड्यूल बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोला गया है, चंद्रयान 3 का मिशन में कुल कितना खर्च हुआ दोस्तों? 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन आता है, इस बार इसरो ने लैंडर और ओवल का क्या नाम रखा है? तो दोस्तों प्रज्ञान नाम रखा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 204 है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? यानी कि ऋतु करिधाल जी हैं, जो कि दोस्तों चंद्रयान दोस्तों उसमें 2 में थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यानी के शिवान जी थे। फिर इसके बाद 6 नंबर, यानी कि अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? तो अंतरिक्ष मंत्रालय जो है दोस्तों वो यानी कि यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास है। फिर इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आता है, 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा में कौन सा मिशन है? तो दोस्तों ये हमारा तीसरा मिशन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, चंद्रयान 3 का भार कितना है दोस्तों? तो यानी कि 3900 ग्राम, यानी 3900 kg है, इसे ऐसे बोल सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 9 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों चंद्रमा के अंदर मैंने अभी बताया तो सेनोलॉजी कहलाता है दोस्तों, चंद्रमा का अध्ययन यानी कि सेनोलॉजी बोलते हैं। मिशन का समय काल कितना है दोस्तों? 1 लूनार है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यानी कि LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 12 नंबर हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रमा मिशन तो दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की डेट है दोस्तों, दूसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ था दोस्तों? ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा दोस्तों पूछा गया, तीसरा चंद्र मिशन कब हुआ है दोस्तों? तो ये दोस्तों 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो GSLV Mark 3 से लॉन्च हुआ था दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 16 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1969 में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न आता है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? SS सोमनाथ जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है इसरो का मुख्यालय दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। फिर इसके बाद भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं दोस्तों? के शिवान जी को बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 20 नंबर प्रश्न आता है, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है दोस्तों? तो सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा? तो दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव हिस्से पर उतारा जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 की प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों यानी कि क्रायोजेनिक 25 क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सही जगह पहुंचाने में कितने दिन लगेगी? तो दोस्तों 42 दिन का समय लगेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 एक मिनट दोस्तों, यानी कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण भाग पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? तो दोस्तों दक्षिणी भाग में पहुंचने वाला ये दोस्तों भारत पहला भाग बन जाएगा, पहला देश बन जाएगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चंद्रयान 1, 2, 3 करके दोस्तों हमने तीनों से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बना दिए कि शायद अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले दोस्तों। आपको यहाँ से कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। कोई मिस्टेक है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरी मेहनत कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।